एक ईश्वर में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि पिछले 1000 वर्षों में भारतीय सभ्यता का संकुचन क्यों हो रहा है। जिस समय पश्चिम में यूनान में सिटी स्टेट्स थे, उस समय हमारे यहाँ विशाल मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। जब पश्चिम में रोम का साम्राज्य था तो हमारे यहाँ गुप्ता साम्राज्य था। इसके बाद पश्चिम में महान साम्राज्य समाप्त प्राय हो गए, लेकिन भारत में हर्ष और दूसरी सभ्यताएं निरंतर चलती रहें। लेकिन 1000 वर्ष पूर्व से हमारा भी संकुचन होता दिख रहा है। और आज हम उत्तर में चीन, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में मालदीव और पाकिस्तान से एक प्रकार से घिरे हुए हैं और हम अपने को दबाव में महसूस करते हैं। प्रश्न है कि हमारे इस संकुचन का क्या हमारे दर्शन से कोई संबंध है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्योंकि क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो। यहाँ पर मूल सोच यह है कि हर व्यक्ति किन्हीं वासनाओं को लेकर जन्म लेता है और उन वासनाओं के क्षय के लिए कर्म करना ज़रूरी है। इसलिए अर्जुन को युद्ध करना ज़रूरी था, क्योंकि उसकी वासना या उसके संचित कर्मों का क्षय होने के लिए वही एक रास्ता था। यह बात सही है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जब संचित कर्म या वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद व्यक्ति आनंद में रहेगा और एकांत में आनंद को एंजॉय करेगा, अथवा पुनः समाज में समाज के उत्थान के लिए सक्रिय होगा। इसके पीछे प्रश्न यह है कि यदि ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है तो हमारा कर्म क्षय हो गया, उसके बाद हम एकांत में रह सकते हैं, हमें समाज में सक्रिय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ब्रह्म की स्वयं की कुछ कामनाएं हैं तो फिर हम अपने कर्म क्षय के बाद ब्रह्म की उन कामनाओं की पूर्ति के लिए सक्रिय होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यानी यदि ब्रह्म की कामना है तो अपने कर्म क्षय के बाद हमें समाज में सक्रिय होना है, और यदि ब्रह्म में कामना नहीं है तो हमारे कर्म क्षय होने के बाद हम निर्लिप्त होकर के अपना आनंद में मग्न रह सकते हैं। अतः हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म की कामना के विषय में क्या कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मांड की शुरुआत में यह ब्रह्मांड एक था, फिर उसने देखा क्या मैं कई पैदा कर सकता हूँ, फिर उसने तेज बनाया और तेज के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, ब्रह्म तप क्रिया से संवर्धित होता है, यानी ब्रह्म का विस्तार होता है। तत्पश्चात उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म चीयते, यानी बढ़ता है। उदाहरण दिया जाता है जैसे चने को पानी में भिगो दिया जाए तो वह फूलता है, वैसे ब्रह्म बढ़ता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि शुरुआत में यह अकेला था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई, उसने एक दूसरे की कामना की। यानी कामना तो हुई ना, अकेले वह संतुष्ट नहीं था और उसने दूसरे की कामना की। इसी तरह योग वशिष्ठ में कहा गया, यह ब्रह्म अपने आप में विकास प्राप्त करता है। इन सब उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की कामना है। अब यह कहा जा सकता है कि ये जो ऊपर उद्धरण दिए गए ये अपर ब्रह्म के उद्धरण हैं और ये परब्रह्म के उद्धरण नहीं है, और परब्रह्म में कोई कामना नहीं है। लेकिन यह बात गले नहीं उतरती, क्योंकि प्रश्न उठेगा कि जब केवल परब्रह्म था तो अपर ब्रह्म को पैदा क्यों किया। यदि परब्रह्म में कोई कामना नहीं थी तो वह परब्रह्म अपने में संतुष्ट रहता, उसे अपर ब्रह्म के रूप में मैनिफेस्ट होने का, अपर ब्रह्म को बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि
पर ब्रह्म से अपर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई और फिर अपर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो इन दोनों के पीछे पर ब्रह्म की ही कामना को हमें मानना चाहिए। इस विचारधारा के विपरीत कठोपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म लिप्त नहीं होता है। यह बात सही है, लेकिन लिप्त का जो अर्थ है वह केवल अटैचमेंट नहीं है, उसमें नेगेटिविटी है। जैसे गंदगी या निकृष्टता, कुछ इस तरह का इसमें भाव आता है। इसलिए यदि ब्रह्म की शुद्ध कामनाएं हैं तो ब्रह्म उनसे लिप्त नहीं होता, यानी उनसे निकृष्टता को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम इस संदर्भ को समझ सकते हैं। इसी क्रम में भगवान श्री शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये बात सही है कि यह जो जगत है इसके पीछे ब्रह्म ही है। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म की कामनाएं सत्य हैं और जगत की कामनाएं मिथ्या हैं। यानी जगत की दो प्रकार की कामनाएं, हमारी आपकी, हम सब जगत के अंश हैं। हमारी दो प्रकार की कामनाएं, कुछ कामनाएं ब्रह्म के अनुरूप हैं और कुछ कामनाएं ब्रह्म के विपरीत हैं। हम इसको इस प्रकार से समझें कि हमारी जगत की, यानी हमारी जो कामनाएं ब्रह्म के अनुरूप हैं वो सत्य हैं और जो कामनाएं ब्रह्म के विपरीत हैं वह असत्य हैं। यह भी सोचना चाहिए कि भगवान शंकर तो अपने अल्प जीवन में सदा सक्रिय रहे। यदि संसार पूर्णतया मिथ्या ही था तो फिर उन्हें तमाम शिवलिंगों को स्थापित करने की आवश्यकता क्या थी? जब संसार ही नहीं है तो शिवलिंग स्थापित करने का औचित्य क्या है? इसलिए भगवान का जो स्वयं का चरित्र है वह संसार में सक्रिय रहने का है। इसके पूर्व पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है कि ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि मिट्टी से जब हम घड़ा बनाते हैं तो उसमें मिट्टी ही सत्य है और घड़ा असत्य है। यह आंशिक रूप से सही है। देखिए, जब हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो घड़े की मिट्टी में और भूमि की मिट्टी में अंतर है। घड़े की मिट्टी चिकनी होगी, पकी हुई होगी, और फिर अगर टूट के दोबारा बनता है कुछ तो फिर उसमें कुछ अंतर आएगा। यानी कि मिट्टी तो है लेकिन मिट्टी की क्वालिटी या उसके गुण में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह कहना कि ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है मेरे हिसाब से सही नहीं है। यह जरूर कहा जा सकता है कि ब्रह्म में परिवर्तन विशेष प्रकार का है, उसका वज़न बढ़ता नहीं होगा, उसका आकार बढ़ता नहीं होगा, या जो भी हो, लेकिन ब्रह्म में परिवर्तन तो होता है। क्योंकि जब ब्रह्म चीयते तो अगर चना फूलेगा तो उसमें परिवर्तन तो होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम कहें कि नहीं अभी भी वो चना है, तो वो सत्य है लेकिन वो आंशिक सत्य है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि भारतीय सभ्यता के संकुचन का एक संभावित कारण यह है कि हमने ब्रह्म की कामनाओं को ही निगेट कर दिया है। हमने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि ब्रह्म कुछ की कोई कामना नहीं है, इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने संचित कर्मों का क्षय है और उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ दिखता है कि हमारे जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वे कर्म क्षय के बाद समाज में सक्रिय नहीं हुए। वे निर्लिप्त हो गए, गुफाओं में चले गए हों, जड़ भरत की तरह मजदूरी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन वे समाज में सक्रिय नहीं हुए और समाज जो है सुस्त पड़ता गया। इसलिए भारत का संकुचन हुआ हो सकता है। यह विचार मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्म की कामना है तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान हिंदू धर्म है, इसमें इस बात का इतना जोर क्यों दिया जाता है कि निर्लिप्त हो जाओ, डिटैचमेंट करो, अलग हो जाओ, संसार को महत्व मत दो? ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? मेरा मानना यह है कि ये बातें युक्ति के रूप में कही गई। मूल बात क्या है कि हमारी एक बुद्धि है
हमारी कुछ कामनाएं हैं। अब यदि हम अपनी बुद्धि और कामना को ब्रह्म की कामनाओं के अनुसार चलाते हैं तो सब सृष्टि प्रसन्न होती है, और इसके विपरीत यदि हम अपनी कामनाओं को ब्रह्म की कामना के विपरीत चलाते हैं तो सृष्टि का ह्रास होता है। हमारे विचारकों ने ये कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन को ब्रह्म के अनुरूप ढालने के लिए उसे पहले संसार से विमुक्त होना होगा, और जब वो विमुक्त होगा, जब उसकी अपने संस्कारों का क्षय हो जाएगा, उसके बाद वह ब्रह्म की कामना के अनुरूप चल सकता है। और इसलिए यह जो कहा गया कि संसार से डिटैच हो जाओ, वह युक्ति थी। वह केवल इसलिए कहा गया कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कामनाओं से डिटैच करके और ब्रह्म की कामनाओं से अटैच करे, इसलिए उसको कहा गया कि तुम संसार से डिटैच हो। लेकिन संसार से डिटैचमेंट के बाद उसमें छुपी हुई बात यह है कि जब आपके संस्कारों का क्षय हो जाए और आपकी कामनाओं का क्षय हो जाए, तब आप ब्रह्म की कामनाओं से जुड़ करके और उसके अनुसार समाज को बढ़ाओ और सक्रिय हो। जैसे एक मैनेजर अपने मालिक की इच्छा के अनुरूप कार्य करे तो मैनेजर भी सफल और मालिक भी सफल। यदि मालिक मैनेजर को कहे कि भाई अपनी इच्छाओं को त्यागो और तुम मेरे कहे अनुसार चलो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं को त्यागो और कुछ ना करो, तब तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस युक्ति के पाठ को हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया, और युक्तिवश जो कहा गया था कि अपने को संसार से डिटैच करो, उसको हमने मान लिया कि ब्रह्म ही निष्क्रिय है और संसार में कोई रस ही नहीं है, जबकि यह बात सत्य नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो यह बात तो सही है कि भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, परब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन कामना तो है। यह श्लोक यह नहीं कहता कि ब्रह्म की कामना नहीं है। कृष्ण की यदि कामना नहीं होती तो वो ये क्यों कहते कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं संसार में अवतरित होता हूँ। अवतरित होने की उन्हें क्या ज़रूरत थी यदि उनकी कोई कामना ही नहीं थी सृष्टि के संवर्धन की। भारतीय संस्कृति ने निवृत्ति मार्ग को प्रमुखता दी और निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का अंतर्विरोध पैदा किया। जैसे कोई गुरु के पास आप गए और आपने पूछा कि भाई मुझे ये काम करना है या नहीं, वो बोलेंगे भाई तुम्हारी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो मत करो, या तुम्हारा संस्कार क्षय तुम करना चाहते हो तो कर लो और नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो इस प्रकार के कथन से भाव यह निकलता है कि ये जो संसार में कर्म की बात है यह व्यर्थ की सी बात है, इसमें कोई रस नहीं है। सच बात यह है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति का संयोग करना होगा। अंदर से अपनी कामनाओं से निवृत्ति और ब्रह्म कामनाओं से प्रवृत्ति, जब ये दोनों साथ में चलेंगी तभी व्यक्ति और संसार दोनों सफल होंगे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विचारधारा के ठीक विपरीत कुरान में कहा गया, क्या तुमने ऐसा समझा कि हमने यूं ही बेकार में तुम्हें पैदा किया। अंग्रेजी में इसका शब्द है जेस्ट, खेल में। तो वो कुरान स्पष्ट कह रही है कि अल्लाह ने व्यर्थ में हम इस संसार को पैदा नहीं किया। जैसे मेरी एक विशिष्ट महात्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुछ चाहता नहीं है, लेकिन उसकी विलक्षण क्षमता है कि न चाहते हुए भी उसने सृष्टि को पैदा किया। मैं पूछना चाहूँगा, यह विलक्षणता का प्रपंच क्यों? सीधी सी बात है कि ब्रह्म की इच्छा थी इसलिए ब्रह्म ने सृष्टि को पैदा किया। और यही बात इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह की इच्छा है और अल्लाह ने किसी उद्देश्य से सृष्टि को पैदा किया है, तो अल्लाह के उद्देश्य के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। इस बिंदु पर मैं समझता हूँ कि भारतीय धर्म अनुयायियों को कुरान के इस वाक्य पर विचार करना चाहिए। अंत में, यदि यह संसार असत्य है
तो भारत का पतन भी असत्य है, हमारी गरीबी भी असत्य है, हमारे दर्द भी असत्य है, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया वह भी असत्य है। इसलिए हमको इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि भारत का जो पिछले 1000 वर्षों में संकुचन हुआ है उसके पीछे यह विचारधारा कि ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए अपने कर्म क्षय के बाद संसार के संवर्धन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह विचारधारा हो सकता है हमारे संकुचन के पीछे हो और इस पर हमें गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। अपने कर्म क्षय को करने के बाद संसार में प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हुए अंदर से डिटैचमेंट किए हुए संसार के लिए, संसार के संवर्धन के लिए सक्रिय रहना चाहिए। तब भारतीय संस्कृति पुनः अपने पुराने वैभव में आने की तरफ बढ़ सकेगी। और इस विषय पर एक विस्तृत पर्चा मैंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड साइंस में प्रकाशित किया है। आप कृपया करके उस पर्चे को भी पढ़ें और अपने विचार हमें बताएं, तो हम अपने को अनुग्रहित मानेंगे। धन्यवाद और आपसे पुनः मिलने की आशा है। धन्यवाद।